हेलो दोस्तों, आर के सर के लाला चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जय हिंद मेरे प्यारे शेर बहादुरों। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं वृत्त संबंधित सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में आते हैं। ज्योमेट्री में वृत्त संबंधित प्रश्न पूछा गया तो 90% संभावना है कि इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि इसके पहले सर्किल का फुल कॉन्सेप्ट का एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है, उसे जरूर देखिए और नोट्स बना लीजिए। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा और देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, अपना विचार कमेंट करिएगा कि क्या इस प्रकार के शॉर्ट्स वीडियो आपको रेगुलर मिलना चाहिए, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और फिर मैथ आपके सामने थर थर कांपेगा। तो आ जाइए मेरे बहादुरों, पहला क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट वाला वीडियो मैं पहले भी दिया हूं, आपको मिल जाएगा वीडियो में जाके। तो यहां पे कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो पहले बाबू एक वृत्त बना दो, चलो ठीक है। तथा इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो इस जीवा की केंद्र से दूरी, अब जीवा किसको कहते हैं पता है ना? वृत्त के दो किनारों को, वृत्त के परिधि को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। तब मान लिया जाए कि आपका जीवा ए बी है, हालांकि सबसे बड़ा जीवा इसका व्यास होता है जो केंद्र से गुजरता है। अब केंद्र यहां पर मान लिया जाए ओ है और जीवा ए बी है। अब कहता है कि इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 12 है, तो इस जीवा की केंद्र से दूरी क्या होगी? समझिए, बड़ा मजे का क्वेश्चन है। केंद्र से इस जीवा की दूरी, मतलब ये वाला पूछ रहा है कि केंद्र से इस जीवा की दूरी क्या होगी। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसी भी वृत्त में केंद्र से उसके जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा समद्विभाजित हो जाता है। किसी भी वृत्त में केंद्र से उसके जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा समद्विभाजित होता है, मतलब दो बराबर भागों में बंट जाता है। तो भैया जीवा की लंबाई जो है पूरा 12 है, तो दो भागों में बटा मतलब 6 हो गया। और त्रिज्या बनाना है तो इसको ऐसा, त्रिज्या तो आप केंद्र से कहीं पर भी खींचिएगा, परिधि को टच कर दिया, केंद्र से परिधि की दूरी क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो आप ऐसा बनाए कि यह एक त्रिभुज का निर्माण हो जाए। तो यहां से हम इसको खींच दिए तो त्रिज्या कितना है? 10। अब सोचिए मेरे बहादुरों, त्रिज्या 10 है और इस त्रिभुज में आइए, इस समकोण त्रिभुज में ये देखिए, ये 10 है, ये 6 है, तो केंद्र से जीवा की दूरी यही पूछ रहा है। तो 6 10 तो ये 8। पाइथागोरस चाचा याद है ना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, पाइथागोरस चाचा, समझ रहे हैं? इनको भूलना ही नहीं है। ये पाइथागोरस जी हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं और ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री सब में काम आते हैं। लंब, आधार, कर्ण 3 4 5 याद रखिए। तो इसका दुगना करिएगा तो 6 8 10, फिर 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41 और 20 21 29। मेरे बहादुरों, इसको भूलना नहीं है, किसी भी हालात में किसी भी तरीका से आपको याद कर लेना है। क्लियर है? तो इसका हम लोग का आंसर हो गया कि केंद्र से जीवा की दूरी 8, क्योंकि 6 10 तो 8। क्लियर है? कभी नहीं भूलिएगा। तो 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं बहादुर तूफान की तरह अगला क्वेश्चन में। आ जाइए, बहुत मजा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 17 है तथा इस वृत्त के केंद्र से एक जीवा की लंबवत दूरी 8 है। समझिए, सबसे बड़ी खासियत है कि जो मैं 10 से 11 क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो एक एक टाइप के दो क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है जो सबसे ज्यादा बार पूछता है, सबसे अधिक बार पूछता है। तो सबसे पहले तो हम इसको वृत्त बना दिए। अब मान लिया जाए एक जीवा ए बी है। अब यहां पे उल्टा है, केंद्र ओ है, तो पहले केंद्र से जीवा की दूरी ही ऑलरेडी 8 दे दिया गया है और इसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या हम ऐसे मिला देते हैं तो इस 17 दे दिया गया है। तो अब पूछ रहा है कि बताइए इस जीवा की लंबाई क्या होगी। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा, वही सेम क्वेश्चन है लेकिन घुमा दिया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जीवा दिया हुआ था, केंद्र से दूरी पूछ रहा था। अब केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा समद्विभाजित हो जाता है। अब इस त्रिभुज को गौर से देखिए, समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस चाचा। 8 17 तो ये 15, 8 15 17 तो ये 15, तो ये वाला भी 15। इसलिए मेरे बहादुरों, जीवा ए बी की लंबाई हो जाएगा 15 15 30। कमाल है, मीटर सेंटीमीटर जो भी, जीवा की लंबाई 30 हो गया। अब कभी नहीं भूलिएगा, इस प्रकार के प्रश्नों को बार बार पूछा जाएगा, रिपीट होगा। बढ़े आगे, चलो बढ़ जाते हैं तूफान की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला में आइए, आ जाइए मेरे बहादुर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बड़ा ही कमाल का चीज है। फिर से आइए, एक वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर
32 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, इस वृत्त की त्रिज्या क्या है। 3 क्वेश्चन में एक ही टाइप का है लेकिन अलग अलग चीज पूछा। पहला क्वेश्चन में जीवा की लंबाई त्रिज्या दे दिया, केंद्र से जीवा की दूरी पूछा। दूसरा क्वेश्चन में केंद्र से जीवा की दूरी और त्रिज्या दे दिया, जीवा की लंबाई पूछा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, बड़ा कमाल का चीज है। यहाँ पे देखिए हम एक वृत्त बना दिए, थोड़ा अंडाकार बन गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें कह रहा है वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है। तो ये जीवा हो गया, मान लिया ए बी जीवा है, जो इसका केंद्र ओ ले लेते हैं। ओ से कितना दूरी है, ये 12 सेंटीमीटर दूरी पर एक जीवा है। लेकिन जीवा की लंबाई भी दे दिया है कि 32 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची गई है। कितना सेंटीमीटर लंबी, तो 32 सेंटीमीटर लंबी। तो बोलिए सर पूरा जीवा की लंबाई आप 32 ले रहे हैं और कहते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये 16 होगा। तो बोल रहा है कि बताइए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब इस समकोण त्रिभुज को देखिए, ये 12 है, ये 16 है, तो नहीं लग रहा है कि 20 होगा। बोलिए कैसे, तो पाइथागोरस चाचा को याद करिए, 3 4 5 में पाइथागोरस है, तो इसका दुगना तिगुना चौगुना सब में पाइथागोरस। तो इसका चौगुना करिएगा तो 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 5 चौका 20, इसमें भी पाइथागोरस लगेगा। या तो चलिए ना, ये 12 ये 16, तो कर्ण निकाल लीजिए, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन मुझे पता है आपको याद होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग का त्रिज्या हो गया 20। यदि व्यास पूछता तो दुगुने त्रिज्या हो जाएगा, तो त्रिज्या पूछ रहा है 20 हो गया, क्लियर हो गया। अब इस प्रकार के प्रश्नों में जीवा की लंबाई पूछे, केंद्र से जीवा की दूरी पूछे या त्रिज्या पूछे, तीनों क्वेश्चन 3 बार रिपीट करना है। आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों, आ जाओ। मजेदार है आपका क्वेश्चन नंबर 4, कमाल है। कहता दिए गए वृत्त का केंद्र ओ है, हालांकि दिया नहीं गया है लेकिन हम बना देते हैं। दिए गए वृत्त का केंद्र ओ है, बहुत बढ़िया। इसमें जीवा ए बी 16 है, चलो भैया जीवा हम ए बी भी डाल देते हैं। जीवा ए बी की लंबाई जो है 16 है, चलो बहुत बढ़िया बात है, जीवा ए बी की लंबाई 16 है। ओ सी लंब ए बी, मतलब ओ से मतलब केंद्र से लंब डाला गया है ओ सी ए बी पर। तो हम सभी जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर लंब डालिएगा तो जीवा 2 बराबर भागों में बट जाएगा, मतलब 16 है भैया, तो ये 8 हो गया और ये 8। अब कहता है ओ सी का मान 6 है, तो बोला इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बोले सर कमाल हो गया, फिर तो वही बात है, ओसी की लंबाई 6 है, ये 8 हो ये गया, तो त्रिज्या निकालना है तो इसको मिला दीजिए। समकोण त्रिभुज 6 8, तो पाइथागोरस चाचा ने कहा बेटा ये होगा 10। क्या होगा 10, यानी हम लोग का आंसर हो गया यहाँ त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, मजा आ रहा है, आनंद ही आनंद है। आगे बढ़ जाओ मेरे बहादुरों, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पहुंच गए, देखते ही देखते। कहता है दी गई आकृति में, अब थोड़ा सा चेंजिंग हुआ क्वेश्चन का टाइप। दी गई आकृति में एक वृत्त का केंद्र ओ है, बढ़िया बात है। त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब ये देख लीजिए, तो बोला कोण बी ओ सी क्या होगा। वैसे तो समबाहु त्रिभुज में ये इसको आप लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र कुछ भी कह दीजिए। और किसी भी वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण जो होता है परिधि पर का दुगना, ये थीटा तो ये 2 थीटा, तो ये 60 है तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। किसी भी वृत्त में केंद्र पर का बना कोण, किसी भी वृत्त में केंद्र पर बना कोण परिधि पर के दुगना होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बन रहा, इसी जीवा द्वारा परिधि पर कोण कितना बन रहा 60 डिग्री, तो इसी जीवा द्वारा केंद्र पर कोण बनेगा 60 दूनी 120 डिग्री। यदि 50 रहेगा तो 50 दूनी 100 डिग्री, यदि थीटा रहेगा ऊपर तो नीचे 2 थीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं लगता है होनी चाहिए। तो यहां पर हो गया 120 डिग्री। कॉन्सेप्ट याद हो गया, किसी भी वृत्त में केंद्र पर बना कोण परिधि पर के कोण का दुगुना होता है। आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों, दनादन आगे बढ़ते चल जाइए। आ जाइए, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा कमाल का क्वेश्चन। कहता है देखिए ये भी नया चीज आ गया। कहता है किसी वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी, देख लीजिए बढ़िया से, ए बी और सी डी किसी वृत्त की 2 जीवा है, एक दूसरे को बिंदु ई पर काट रहा है। अब सब कुछ दिया हुआ भी है कि ए ई 4 है, चलो ए ई 4 है, यहाँ पे 4 दर्शाया भी गया है। ई बी 6 है, चलो ई बी 6 है, ई भी दर्शाया गया है। उसके बाद में सी 5 है और डी x है। तो बोल रहा है ई डी का मान क्या होगा, मतलब x का मान क्या होगा। तो मैं आपको इसमें बताता हूँ, यहाँ पे मैं आपको नोट लिखाता हूँ। जब किसी वृत्त में, ध्यान दीजिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब किसी वृत्त में
दो जीवा एक दूसरे को अंतः या बाह प्रतिच्छेद करे। बोले अंतः या बाह कैसे बोले सर? तो जैसे ये जो है अंतः प्रतिच्छेद कर रहा है, एक ऐसे भी हो सकता है, जैसे यहां पे देख लीजिए, यह एक वृत्त है, इसमें एक जीवा आपको ए बी है जो यहाँ पे जाके मिला, और मान लिया सी डी है ये वाला, जो दोनों बाहर में मिल रहा है ई पर। आप देखिए दोनों सेम ही फिगर है, यहाँ भी ए बी सी डी लेकिन अंदर में ई पर काट रहा है, यहाँ भी ए बी सी डी लेकिन बाहर में ई पर काट रहा है, तो दोनों में सेम ही फंडा लगेगा। अंतः विभाजित करे, अंतः प्रतिच्छेद करे या बाह प्रतिच्छेद करे। हमेशा आपको इस फार्मूला को याद रखना है कि जब किसी वृत्त में दो जीवा एक दूसरे को विभाजित करता है तो ए से कटान बिंदु मतलब ए गुना बी, ए गुना बी बराबर हो जाएगा सी और गुना डी, सी गुना डी, ये दोनों हमेशा बराबर हो जाएंगे। यहां भी आ जाइए, ए से कटान बिंदु जाएगा, ए गुना बी बराबर सी गुना डी, सी गुना डी। कभी भी किसी भी वृत्त में दो जीवा एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटता है, प्रतिच्छेद करता है, अंतः प्रतिच्छेद करे या बाह प्रतिच्छेद करे, ए से कटान बिंदु, देखिए फिगर को याद रखें, ए गुना बी बराबर सी गुना डी, ए गुना बी बराबर सी गुना डी, ए गुना बी, अभी रटना नहीं है, मतलब ए से कटान बिंदु बी से कटान बिंदु गुना, फिर सी से कटान बिंदु गुना डी से कटान बिंदु, तो इसी से बन गया ए गुना बी बराबर सी गुना डी। बस अब मान रख दीजिएगा, और क्या, ए कितना दिया हुआ है, तो ए है 4 गुना बी कितना है 6 बराबर सी कितना है 5 और डी कितना है x। आप सोचिए x बराबर कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, 24/5। अब 24 में 5 से भाग देना है तो 4.8 नहीं हो जाएगा। किसी भी संख्या में 5 से भाग देना है, दुगना करके एक अंक के बाद दशमलव, या 5 चौके 20 बच गया 4 तो 8 5 40। क्लियर है, मजा है, आनंद है, सीख पा रहे हैं। तो याद रखिएगा किसी भी वृत्त में दो जीवा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो ए गुने बी बराबर सी गुना डी बन जाएगा, बा प्रतिच्छेद करे या अंतर। आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए वृत्त का केंद्र O है, चलो बढ़िया है, वृत्त दिया हुआ है, केंद्र O है, O से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है। चलो भैया O से 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही P लिया गया है, ये नहीं दिया जाता तो भी हम लोग बना देते। O से 10 सेंटीमीटर मतलब केंद्र से इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा PT खींचा गया है। ये देखिए यह स्पर्श रेखा PT खींचा गया है। यदि PT 8 है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अब कमाल की बात यह होगी कि आप सभी को मालूम होना चाहिए, किसी भी वृत्त में केंद्र से उसके स्पर्श बिंदु को मिलाइएगा तो वो लंब हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा। किसी भी वृत्त में केंद्र से स्पर्श बिंदु पर मिलाइएगा तो वो लंब होगा। तो आप सोचिए मेरे बहादुरों, ये वाला 10 दिया हुआ है, ये वाला 8 दिया हुआ है, ये केंद्र से जो हम यहाँ पर मिलाएंगे तो ये त्रिज्या का भी तो काम कर जाएगा, क्योंकि केंद्र से परिधि को मिलाइएगा, कहीं पर भी मिलाइए त्रिज्या हो जाएगा, और ये जो होता है इस पर लंब हो जाए तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो ये 8 समकोण के सामने वाला कर्ण 10 तो ये 6 नहीं होगा, यानी इसलिए हम कह सकते हैं त्रिज्या बराबर 6। पाइथागोरस चाचा का कमाल है, त्रिज्या बराबर 6। बस इतना याद रखना है कि किसी भी वृत्त में केंद्र से स्पर्श बिंदु पर मिलाइएगा तो वो लंब होगा। तो ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, 6 हो गया, टकाटक आंसर देखते ही आंसर आप मार सकते हो, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। आगे बढ़े, देखने में बड़ा क्वेश्चन है, तुरंत हलवा है, आराम से हो गया। चलो आ जाओ मेरे बहादुरों, क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करते हैं। दिए गए वृत्त का केंद्र O है, वृत्त के बा बिंदु P है, यदि P से वृत्त पर स्पर्श रेखा PT बराबर 24 है। कमाल है, PT बराबर 24 है, 24 सेंटीमीटर लंबी हो तथा OT O से T OT 7 हो, ये कितना हो 7 हो, तो बोल रहा है OP की लंबाई क्या होगी। बोले सर आप भी कमाल करते हैं, फिर तो ये आप जान ही रहे हैं कि ये वाला ऐसे भी लंब है और फिगर में भी दर्शा दिया गया है।
तो लंब है, ये 7 है, ये 24 है, तो ये 25 कहने के लिए इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा। बताओ कितना बार बताए हैं कि पाइथागोरस आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ट्रिगोनोमेट्री, जियोमेट्री, मेंसुरेशन हमेशा याद रखो। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 20 21 29। पाइथागोरस में इसी का इस्तेमाल होता है 99%। 3 4 5, 3 4 5 रूम में बंद होकर रट जाओ, समझ रहा है, क्योंकि सबके सामने रटेगा ना तो बोलेगा ये सब लड़का पगला गया, इतना दिन से जॉब नहीं हो रहा है। 3 4 7 होता है तो ये सब 5 पढ़ रहा है, लेकिन हम लोग का सेक्रेट पढ़ाई ना 3 4 5, मतलब कि छोटी भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। खैर हो गया, यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 25। क्लियर है, क्योंकि 7 24 25। बोले सर ये सब तो देखते ही मार देंगे आंसर। चलो आगे बढ़ जाते हैं मेरे बहादुरों। क्वेश्चन नंबर 9वां पहुंच गए, बड़ा आनंदित करने लायक। कहता दिए गए चित्र में एक वृत्त का केंद्र O है। फिर से उसी प्रकार से सीखने का सबसे बढ़िया फंडा क्या है कि एक ही टाइप का 3 4 क्वेश्चन बने हैं तो कैसा भी क्वेश्चन आपसे बनेगा और सीख जाइए। तो यहाँ पे केंद्र O है, चलो ठीक है। केंद्र से 26 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, अब ये वाला पहले दे दिया, 26 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु क्या है, P है। स्पर्श रेखा PT खींचा गया है, लो ये भी खींचा गया है PT। यदि वृत्त की त्रिज्या 10 है तो हम जानते हैं कि केंद्र से इस पर मिलाएंगे तो ये लंब हो जाएगा, और ये 10 सेंटीमीटर हो गया तो लंब हो गया। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो ये 26 हो गया, ये 10 हो गया। तो बोले सर 10 26 हो गया तो हम उसको कितना लिखें, तो अभी ना पढ़े थे जी 5 12 13। तो जब 5 12 13 लंबाधार कर्ण हो रहा है तो इसका दुगना 10 24 26 का ही नहीं होगा, नहीं होगा। तो जैसे ही हम देखें 26 ई 10 तो ये हो जाएगा 24, और नहीं तो फिर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर या कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर तो मिल ही जाएगा। क्या मतलब रूट अंडर 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर करिए, आ जाएगा 24। वैसे तो 5 12 13 याद है तो 10 24 26 भी आपका दिमाग काम कर ही जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा मेरे बहादुरों कि PT यानी स्पर्श रेखा की लंबाई 24, स्पर्श रेखा की लंबाई 24। आनंद आ रहा है सबको? आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 पहुंच गए। फिर भी आपका फिगर फिर से क्लियर है। चलो आ जाओ मेरे बहादुर, थोड़ा सा डिफरेंट आपका क्वेश्चन मजेदार दिया है। ये सारे क्वेश्चन को कम से कम 5 बार बनाइएगा, ये सभी सुपरस्टार प्रश्न है, ठीक है ना। सभी दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है, चलो वो दे दिए, तथा OP वृत्त की एक त्रिज्या है। ये भी ये OP हम खींच दिए नीचे, त्रिज्या दिया हुआ भी है। अब कहता है PT स्पर्श रेखा खींची गई है, PT स्पर्श रेखा, और ऐसे भी स्पर्श बिंदु पर यदि हम केंद्र से मिलाते हैं तो लंब होता ही है, दे भी दिया गया है। OT बराबर 8 है। अच्छा OT का मान जो है पूरा ये 8 सेंटीमीटर है, चलो बढ़िया। कोण PTO ये वाला एंगल ऑलरेडी दिया गया है 30 डिग्री। तो PT की लंबाई क्या है, PT की लंबाई क्या है? बोले सर इसमें वृत्त से कोई मतलब है, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस वाला फंडा लगा दीजिए ना। ये 30 डिग्री है ना, tan 30 लगा दो। 30 डिग्री है ना बहादुर, tan 30 का मान होता है 1/√3। मतलब 30 जैसी लगाए ना तो लंब 1 हो गया, ये √3 हो गया, तो कर्ण 2 हो जाएगा। कोई मना करेगा? किसी में हिम्मत ही नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। 1/30 है तो 1/√3, 60 है तो √3/1। आप साइन भी लगा सकते हैं, कॉस कुछ भी लगा दीजिए। तो 1/√3 तो 2 हो जाएगा। अब सोचिए ये निश्चित रूप में 8 दिया हुआ है और रेशियो में 2 लाए हैं, तो 8 की तुलना 2 से, 8 की तुलना 2 से बोल रहा है PT की लंबाई तो √3 से, √3 से 2 चौके 8 तो 4√3। ये हुआ रेशियो का कमाल। अब आप सोच रहे हैं कि रेशियो इतना मजेदार क्वेश्चन है कि पूरा कॉमर्शियल मैथ को धूल चटाता ही है, एडवांस मैथ को भी पूरा हम हाइट एंड डिस्टेंस रेशियो से बनाएं। तो जैसे हम 30 डिग्री देखे, दिमाग में tan 30, 1/√3 तो कर्ण 2 हो गया। कर्ण 8 दिया हुआ है, यही ना, OT दिया हुआ है, OT 8, तो 8 की तुलना 2 से और PT निकालना। तो कैसा लगा आप लोग को इस चैनल पर पढ़कर? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, साथ साथ सब्सक्राइब भी करना ना भूलें।